2 दिन हो चुके थे। रिया उस घर में थी। आईने में परछाई थी। दरवाजा बंद था और एक आवाज, उसकी मृत माँ की आवाज में सीढ़ियां उतर रही थी। क्या कोई उसे बचाने आया? नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया को पता ही नहीं था। रिया का फोन रात को कब का बंद हो चुका था और घर इंतजार कर रहा था। आवाज रुक गई। रिया दरवाजे से पीठ टिकाए खड़ी थी। सांसें तेज थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हॉल में कोई नहीं था। तभी फर्श पर उसने देखा, धूल पर पैरों के निशान, पर निशान सिर्फ सीढ़ियों तक आए थे। उसके सामने खड़े होकर रुक गए थे। रिया की सांस रुक गई। बैठो, रिया। आवाज अब उसके कान में थी। फुसफुसाहट, बिल्कुल पास। हम दुश्मन नहीं हैं, हम तो बस सुनते हैं। रिया को नहीं पता था वो चली क्यों गई, पर उसके पैर उसे हॉल के बीच में ले गए। वो बैठ गई फर्श पर। कौन हो तुम? उसने पूछा। घर गूंजा। हम वो हैं जो यहाँ रहे, जो यहाँ मरे, जो यहाँ बोले और जो यहाँ रह गए। यह घर बनाया था विश्वनाथ मिश्रा ने सन 1932 में। बड़ा आदमी था, पर उसके राज बड़े थे उससे भी। जब वो अकेले बैठता था इसी हॉल में तो बोलता था खुद से, अपने किए हुए पापों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में जिसे उसने, आवाज रुकी, जिसे उसने इसी घर में दफनाया था। रिया का दिल डूबा और घर ने सुना, सब सुना और याद रखा। फिर आए और लोग, किराएदार, परिवार, अकेले इंसान, सब बोलते थे। अकेले में, रात को, अंधेरे में एक औरत आई थी 30 साल पहले अपने बच्चे को लेकर। वो रोज रात अपने पति की बुराई करती थी। घर ने सुना, सब सुना। एक लड़का आया था 18 साल का। उसने इसी घर में एक रात फैसला किया था कि वो जीना नहीं चाहता। उसने बोला था खुद से। घर ने सुना, हम सबकी आवाजें यहाँ हैं, दीवारों में, फर्श में, हवा में, और तुम्हारी आवाज रिया। उस पहली रात हमने सुनी। तुमने क्या कहा था उस रात? याद है? रिया को याद था। उसने अपने रिकॉर्डर में नोट्स लिए थे, पर उससे पहले कमरे में अकेले बैठकर उसने खुद से बात की थी, अपनी माँ के बारे में। उस रात के बारे में जब माँ अस्पताल में थी और रिया वहाँ नहीं गई थी। उस एक फैसले के बारे में जिसके साथ वो पिछले 3 साल से जी रही थी। हम जानते हैं, रिया, हमने सुना था। और फिर घर ने वो आवाज चलाई, रिया की अपनी आवाज, उस पहली रात की। माँ, मुझे माफ करना। मैं आ सकती थी, मैं आना चाहती थी, पर मैं डरी थी। तुम्हें ऐसे देखने से डरती थी। और अब बहुत देर हो गई। रिया फूट फूट कर रोई और घर गूंजता रहा उसकी माँ की आवाज में। बेटा, हम जानते थे, हमेशा जानते थे। रिया को नहीं पता था यह माँ की आवाज है या घर का जाल। पर जब उसने ऊपर देखा तो उसकी सांस रुक गई। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, लंबा, धुंधला, पर उसके चेहरे पर रिया ने जो देखा वो उसकी माँ का चेहरा नहीं था। अगले एपिसोड में रिया को पता चलेगा कि इस घर में जो रहता है वो किसी की आत्मा नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत पुराना,
कुच्चो सिर्फ सुनकर ताकतवर होता जाता है और रिया ने उसे 3 रातों में बहुत ताकत दे दी थी।